Spoken English is no more a tough job. हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं आज फिर दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इजी इंग्लिश बाय ज़ुबैर का ये दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था। आज हम इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है और कहीं कभी नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको इसकी पहचान भी पिछले टेंस में बताई थी कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी कार्य का होना पाया जाए, और अगर शब्दों के हिसाब से इसकी अगर पहचान देखेंगे तो ता है ती ये शब्द बताए थे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि कार्य का होना पाया जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था इसका, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मैंने इसकी अंग्रेजी भी आपको बताई थी, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी बताया था कि आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, अब नेगेटिव इसी चीज को नेगेटिव देखेंगे। ये पॉजिटिव है आपका, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ऊपर नेगेटिव रखा हुआ है तो फिर आप इसको नेगेटिव मत समझ लेना। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अब इसको नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव कैसे करेंगे? मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं। देखिए इसमें, देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर नहीं शब्द आ गया, ये नहीं शब्द ही इसका नेगेटिव कराएगा, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसको एक नकारात्मक बोलेंगे। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नेगेटिव में नहीं आता है। चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई भाषा हो, उसमें अगर नेगेटिव होगा तो उसमें नकारात्मक बात आएगी, उसमें किसी चीज का इनकार होगा। यहां पर आपको सबसे पहली बात तो इसकी पहचान करेंगे कि इसमें लास्ट में ताहू आ रहा है, तो शब्दों से पहचान है। और दूसरी बात, अगर आप इसको, जैसे कि मैंने आपको पहचान बताई थी कि किसी कार्य का होना पाया जाता है, किसी कार्य का होना पाया जाता है। अब यहां पर पढ़ाने का काम होता है, लेकिन नकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक है कि इसलिए इसको जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे। वो आपको रूल्स और नियम मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, इसके बाद में जो अगले सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे उसमें हम आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके जो भी रूल्स हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसकी पहचान कर लीजिए। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। देखिए हो गया नेगेटिव, ये हो गया। अब बस इसको यही तक रखिए। अभी मैं आपको जब इसके रूल्स बताऊंगा तो बाकी सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो बताऊंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हर एक टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जितने भी 3 टेंस के जो सब टेंसेस हैं, 12 टेंसेस, उन सबकी एक हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस की भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज, DOES, डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब है इसकी, डू और डज। जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस टेंस के जब हम ट्रांसलेट करेंगे, उस सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने में इनकी मदद, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। अब डू और डज है। देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, डू को, डू नॉट को हम शॉर्ट पे बोलेंगे डोंट, जैसे कि बोलते हैं आई डोंट नो, और डज को बोलेंगे डजंट। ठीक है, डज नॉट को, जो डज नॉट है उसको डजंट बोलेंगे, DOESN'T। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि हम स्पीकिंग, हमारा बेस स्पीकिंग है, इसलिए मैं इसको आपको और अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि डोंट, डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट बोलेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। अभी देखिए किसके साथ में डू नॉट होगा, किसके साथ में डज नॉट होगा। मैंने आपको चीज याद कराई थी जब मैंने इसकी पिछली वीडियो में, जब मैंने इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए तो मैंने आपको बताया था कि आई, जो अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, हिंदी में रख लेते हैं, और प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर, अगर प्लूरल नंबर है तो
आपका आएगा डू नॉट या डोंट। ठीक है, इट इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन, अगर ही, देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको जब भी इस पूरे कोर्स में आपको ऐसे याद कर लो, बार बार याद करोगे आपके जहन में बैठ जाएगा। आई वी यू दे, ही शी, आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, ही शी इट एंड सिंगुलर, ही शी इट एंड सिंगुलर। सिंगुलर नंबर के साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आएगा डज नॉट, DOES, डज नॉट। ठीक है, इसको डज नॉट को हम जैसे हमने पहले बताया था आपको डजंट भी बोलते हैं, DOESN'T। गॉट इट। तो इस चीज को ध्यान में रख लें। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर से बता देता हूं। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट। कैसे? आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। अब प्लूरल में चिल्ड्रन डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, दीज गर्ल्स डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट, बॉयज डू नॉट। आई ही शी इट और सिंगुलर के साथ में डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। और सिंगुलर नंबर में द चाइल्ड डज नॉट, द गर्ल डज नॉट, द बॉय डज नॉट, रहीम डज नॉट, राम डज नॉट, वकार डज नॉट, राहिब डज नॉट, किसी को भी डज नॉट। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है डज नॉट, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट। और कोई जैसे द गर्ल डज नॉट, अब गर्ल्स है तो डू नॉट, गर्ल डज नॉट, बॉय डज नॉट, वहां पे याद रखना, वहां पे था बॉयज डज नॉट, बॉयज डू नॉट, बॉय डज नॉट। गर्ल, गर्ल्स प्लूरल में गर्ल्स डू नॉट, अ गर्ल डज नॉट, द गर्ल डज नॉट। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए हम इसके अब आप जो हम इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करेंगे। और एक चीज और बता दूं, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे सेंटेंसेस चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, सबके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस या इसका इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब की वर्ब विद इट्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वी स्टैंड्स फॉर वर्ब और जो इसके ऊपर मैंने एक लगाया हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म है, एक। ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। ये इसको याद कर लो, इसको बार बार पॉज करके देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कहीं पे अपने इसको जहन में बैठा लो। ये एक इसका क्रम है, इस क्रम में सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। मान लो अब सेंटेंस था, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ये तो था। तो हमने इसकी अंग्रेजी क्या बनाई थी जब नेगेटिव सेंटेंस क्या था इसका, हमने सिंपल प्रेजेंट का। चलिए सेंटेंस है हमारा, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच डॉट डॉट, डू नॉट आई के साथ में डू नॉट। अब मान लो यहां पर सब्जेक्ट बदल जाता है, ही हो जाता है वह, अब हो जाएगा मुझे अंग्रेजी नहीं, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। चलिए अब क्या होगा, अब सब्जेक्ट जो आई था अब हो जाएगा ही। चलिए मैं आपको जैसे बता रहा था कि सेंटेंस है आपको, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल हुआ। आई वी यू दे के साथ में मैंने बताया था आपको डू नॉट आता है, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ में डज नॉट आता है। तो मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टीच डॉट डॉट होता है। चलिए तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। अब हो गया, अब सब्जेक्ट बदल गया, सब्जेक्ट हो गया वह। तो अब यहाँ पे डू नॉट की जगह हो जाएगा डज नॉट, ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो, अब मैं एक चीज और आपको वाज़ेह कर दूं कि जो प्रोनाउन है उसकी जो फॉर्म्स हैं, वो उसकी जो केसेस है वो आपको बताऊंगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। मैं एक लिस्ट बना दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मी कैसे हो गया। ठीक है, ये भी आपको ऐसे याद नहीं करना कि मुझे को मी बोलते हैं,
मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा आपको उस तरह से याद करना, तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा। खैर, इसको हम कुछ आगे बढ़ते हैं। वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता कि ही के साथ में डज नॉट आता है, दैट्स क्लियर। जैसे कि मैंने आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस जब बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी, नेवर का इस्तेमाल। नेवर का इस्तेमाल मैंने बताया था मेरे ख्याल से उस वीडियो में। खैर, नेवर नेगेटिव होता है। नेवर का इस्तेमाल, हाँ, ही शीट के साथ में जब इस्तेमाल किया था हमने तो उसको नेवर बताया था। खैर कोई बात नहीं, वो नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब उस पार्ट्स को हम सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल था पॉजिटिव सेंटेंसेस का, कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का एक रूल था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आती है। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, डू और डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नॉट के बाद में। लेकिन अगर नेवर का इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर का इस्तेमाल हुआ जिसका अर्थ होता कभी नहीं, तब उसमें वही रूल लगेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगते थे। कैसे बताता हूं। मैंने कहा, मैं को हटा देते हैं। मैंने कहा वह आपको अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाते हैं, या फिर वह आपको कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, या फिर इसको ऐसे कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा सिस्टमेटिक होगा। वह आपको कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, ये सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन आ गया। लेकिन एक चीज गौर करना है, ये नेगेटिव तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पहचान लेंगे, ते है, काम होता है, नेगेटिव है, काम होता है, ये तो इंफॉर्मेशन मिल गई, सिंपल प्रेजेंट हो गया। लेकिन इसमें यहाँ पे कभी है, यहाँ पर नहीं है, तो कभी नहीं हो गया। तो इसमें ना तो डू नॉट आएगा ना डज नॉट आएगा, यहाँ पर आएगा नेवर, क्योंकि नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। और नेवर के साथ में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेवर का इस्तेमाल हुआ है तो उसके जो रूल होंगे वो सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव वाले रूल होंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। मैं यहाँ पे फिर बता दूंगा उसको। वह आपको अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाता है, तो वह के साथ में वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, टीच, टीच है, लेकिन हम विल नॉट डू सो। ही नेवर, यहां पर नेवर आ गया। अब यहां पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लिखा हुआ नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर नेवर है तो वर्ब की फर्स्ट, इसके रूल वही हो जाएंगे जो पॉजिटिव वाले होंगे। तो ही नेवर टीचेस यू इंग्लिश होगा, टीचेस, ही नेवर टीचेस यू इंग्लिश, ना कि टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, आई बी, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में ही नेवर टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। ही नेवर टीचेस यू इंग्लिश होगा। नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगता अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर है। अब मान लो इसकी जगह ये हो जाता, मान लो इसकी जगह हो जाता कमला, खाना, कमला कभी खाना नहीं बनाती है, कभी खाना नहीं बनाती है। तो क्या होगा, कमला, कमला है सिंगुलर भाई, इसलिए मैंने किसी का नाम लिखा, कमला प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, कमला कभी खाना नहीं बनाती है। तो कमला नेवर, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट नहीं आएगा, कमला नेवर कुक फूड या कुक्स फूड, कुक्स फूड, क्योंकि नेवर के साथ में पॉजिटिव वाले रूल लगेंगे सिंपल प्रेजेंट के। कमला नेवर कुक्स फूड, ठीक है, दैट्स इट। चलिए देखिए, मैंने एक रूल लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना। यदि वाक्य में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग हुआ है तो आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आएगा। और कभी नहीं के लिए नेवर का जब इस्तेमाल होगा तो डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा अगर नेवर आया, क्योंकि नेवर खुद में एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, इसको याद रखना कि नहीं के लिए डू नॉट का डज नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका सेंटेंस में एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको याद कर लेना और इसको अपने दिमाग में रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ये नियम बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन के लिए। दैट्स इट। देखिए सेंटेंस है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो
आई के साथ में डू नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट या डोंट लिख देता हूं मैं इसको, आई डू नॉट। रहने की अंग्रेजी होती है लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट लिव हियर। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट या डोंट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट। तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो माने जानना, यू डोंट नो मी। वे यहां नहीं आते हैं, अब दे के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, सब में देखिएगा, लिव 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 प्ले नो, दे वे यहां नहीं आते हैं, दे डू नॉट या डोंट कम हियर, कम माने आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे डू नॉट कम हियर। बच्चे शोर ने भेजा, प्लूरल आ गया, बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे शोर में जाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज या डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। हम वह गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट, अब या तो डज नॉट को डजंट लिख दिया, चलिए मैं डज नॉट ही लिख देता हूं, तो बाद में आप इस्तेमाल कर लेना जब आप अच्छी तरह से सीख जाओ। वह गाना नहीं गाता, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह खाना नहीं बनाती, शी फिर डज नॉट, आपने देखा वहां पे डू नॉट आ रहा था, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। अब यहाँ पे ही डज नॉट, शी डज नॉट, शी डज नॉट या शी डजंट कुक फूड, ठीक है। चलिए, राहुल गणित नहीं पढ़ता है, राहुल सिंगुलर है, जैसे बच्चे प्लूरल था, यहाँ पे राहुल सिंगुलर है, राहुल गणित नहीं पढ़ता है, डज नॉट स्टडी। देखो पढ़ने को रीड मत लिखना है, यहाँ पे स्टडी लिखना है, स्टडी माने अध्ययन करना होता है। राहुल डजंट स्टडी मैथमेटिक्स, MATHMATICS, दैट्स इट। देखा आपने, अब मैंने सबको सिलसिलेवार आपको ये बता दिया है किसके साथ में क्या आएगा, किसके साथ में क्या नहीं आएगा। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में उतार लीजिएगा, उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है, इस होमवर्क को आप कर लीजिएगा। इसके कठिन शब्द मैंने यहाँ पर दे दिए, जैसे प्ले माने खेलना, प्ले माने बजाना, किसी वाद्य यंत्र का, स्विम माने तैरना, स्क्वाड माने डांटना, टीच माने पढ़ाना, नो माने जानना, गेट अप माने उठना, रेन माने बारिश होना, टेल माने झूठ बोलना, स्पीक माने बोलना। अच्छा, यहाँ पर एक सेंटेंस आया है, यहाँ बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल होगा, इट डज नॉट रेन हियर। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कॉपी वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, और फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में, इसका जो होमवर्क है आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मेरे, फिर मैं वहां से चेक करूंगा इसको। थैंक यू। Spoken English is no more a tough job.